2008 मालेगांव बम धमाके का फैसला 17 साल बाद आना है। इस पूरे मामले में पहली बार भगवा आतंक का नाम आया था और एटीएस और एनआईए ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत कई आरोपी हैं इस पूरे मामले में। कल मुंबई की सेशन कोर्ट तय करेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो पक्ष रखा गया है वो सही है या गलत है सरकारी रूप से। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह के वकील, सीनियर वकील जेपी मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। सर, कल 17 साल बाद इस पूरे मामले में जजमेंट आ रहा है, क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है आपके, क्या होगा? देखिए, हर केस में दो पक्षकार होते हैं। हर पक्षकार को लगता है हमारे फेवर में आएगा। अंतिम निर्णय तो जज साहब करते हैं। सरकार को लगेगा कि सबका सजा होनी चाहिए, आरोपी के वकील लोगों का सब छूट जाने चाहिए, लेकिन हमारे चाहने से तो होता नहीं है। जज साहब पूरे एविडेंस का इवेल्युएशन करेंगे, उसकी कारण मीमांसा करेंगे, और मुझे जो आज तक एविडेंस हुआ है, जो मैंने पूरा केस चलाया है, उसके आधार पर मुझे है पूरा विश्वास है सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी और भगवा के विरोधियों की हार होगी, ये मेरा विश्वास है। विशेष से इसमें कहा जा रहा है कि जो आपकी क्लाइंट जिसको आप डिफेंस करें, साध्वी प्रज्ञा सिंह, वो इस केस की मास्टरमाइंड थी। उनके स्कूटर, उनकी बाइक का इस्तेमाल हुआ, उसी के बयान पर उनको अरेस्ट किया गया और पूरा खुलासा हुआ। इस संबंध में एटीएस और एनआईए ने कोई भी प्रूफ नहीं दे सके कि वो बाइक मेरी ही थी, उसको प्रूव नहीं कर पाए। और इसके अलावा मेरे खिलाफ कोई भी दूसरा सबूत नहीं है कि मैं किसी कॉन्स्पिरेसी मीटिंग में था या कोई सहभाग लिया। और इसके लिए एटीएस ने हमारे खिलाफ बनावटी जो प्रूफ इकट्ठा किए थे वो कोर्ट में ध्वस्त हो गए। और एनआईए ने तो रिकमेंडेशन किया था कि इनको छोड़ दिया जाए। एनआईए ने तो रिकमेंडेशन किया था कि हमको छोड़ दिया जाए। हाँ, इसलिए हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। एनआईए की चार्जशीट में तो साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर जो बाकी आरोपियों के ऊपर तो मको का हटा दिया गया पूरा। मको का तो चार्ज फ्रेम होने के टाइम ही माननीय न्यायाधीश ने हटा दिया था। एनआईए का भी रिकमेंडेशन था। राकेश धावड़े को परभनी और जालना के बम ब्लास्ट केस में इसलिए फंसाया गया था कि मकोका लगाया जा सके, लेकिन वो दोनों केस में छूट गया और माननीय न्यायाधीश ने माना कि मकोका का केस बनता नहीं है, इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ से मकोका हट गया। हाँ, तो मकोका हटना और एनआईए की चार्जशीट फायर के तो कहने कि ये जो थोड़ा सा आप लोगों को फेवर हुआ कि मकोका हट गया, लेकिन जो एटीएस ने दावा किया कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, 6 लोग की मौत हुई, 100 लोग घायल हुए, पहली बार भगवा आतंक का नाम आया, तो क्या लग रहा है कि जो आपके क्लाइंट है क्या बोले, कौन फंसा रहा होगा या फिर कौन उनको इस पूरे मामले में फंसाया? उस समय की कांग्रेस की सरकार, 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, उनको एक अमुक समाज का वोट चाहिए था, इसलिए केवल वो समाज ही आतंकवाद करता ऐसा नहीं है, हिंदू भी आतंकवादी हैं। भगवा आतंकवाद के नाम पर पूरा केस मनगढ़ंत बनाई गई और इसलिए हिंदू लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। और इसलिए जो सबूत इकट्ठा किए गए, सबूत इकट्ठा नहीं किए गए, सबूत गढ़े गए, और इसलिए इस केस का में सत्य की जीत होगी। सर, साध्वी प्रज्ञा सिंह आपके क्लाइंट है, जो बाकी जो आरोपी लोग की बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया कबूलने के लिए, क्या क्या ये सभी बातें आई थी? सभी लोगों ने, सभी आरोपियों का एविडेंस खत्म होने के बाद 313 का बयान होता है, सभी लोगों ने अपने बयान में उनको टॉर्चर किया, इस बात की पुष्टि की है। सर, कल 17 साल बाद जजमेंट है, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि जो पक्ष है वो आपके पक्ष में आएगा? मैं बोल रहा हूँ, सत्य की जीत होगी, इससे जास्ती मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह के वकील जेपी मिश्रा जी, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दलीलें और जो सबूत है उन्होंने रखे हैं, उसके बाद जो कोर्ट है वो सत्य की जीत देगी और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पूरी कोशिश की, 17 सालों में जो भी सबूत और जो गवाह हैं कोर्ट पे पेश किए गए हैं, वो जो जजमेंट है वो उनके फेवर में आएगा। अब सबकी जो नज़रें हैं, निगाहें हैं मुंबई के सेशन कोर्ट में रहेगी कि 2008 के मालेगांव बम धमाके का जजमेंट है वो कोर्ट क्या देती है।